पैदाइश 29वां बाब। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा, और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है, और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे, तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबिन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख, उसकी बेटी राकल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा न हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। और उनसे बातें कर ही रहा था कि राखल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखिल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा, तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखिल को चूमा और चिल्ला चिल्लाकर रोया। और याकूब ने राखिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार हूं और रिबका का बेटा हूं। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उसे कहा कि तू वाकई ही मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है, तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लेहा और छोटी का नाम राखिल था। लेहा की आंखें चूंधी थीं, पर राखिल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखिल पर फरीफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखिल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबिन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है। तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखिल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबिन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबिन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लेहा को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबिन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लेहा के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुब को मालूम हुआ कि ये तो लेहा है, तब उसने लाबिन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखिल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लेहा का हफ्ता पूरा किया। तब लाबिन ने अपनी बेटी राखिल भी उसे ब्याह दी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखिल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो।
सो वो राखल से भी हम आगोश हुआ, और वो लेहा से ज्यादा राखल को चाहता था, और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। और जब खुदावन ने देखा कि लेहा से नफरत की गई, तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। और लेहा हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम रॉबिन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शोहर अब मुझे प्यार करेगा। फिर वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमौन रखा। और फिर वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शोहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तौक्कफ हुआ। पैदाइश 30वां बाब। और जब राखल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती, तो राखल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखल पर भड़का, और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख, मेरी लौंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा, ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया, और बिल्हा हामला हुई, और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखेल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी, और मुझको बेटा बख्शा। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखेल की लौंडी बिल्हा फिर हामला हुई, और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखेल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी, और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम निफ्ताली रखा। जब लेहा ने देखा कि वो जन्ने से रह गई, तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लेहा की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा, जह किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। लेहा की लौंडी जिल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशर रखा। और रॉबिन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला, और उसे खेत में मरडूम गेहा मिल गए, और वो अपनी मां लेहा के पास ले आया। तब राखेल ने लेहा से कहा कि अपने बेटे के मरदूम ग्याह में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया, और अब क्या मेरे बेटे के मरदूम ग्याह भी लेना चाहती है? राखेल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे को मरदूम ग्याह की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था, तो लेहा आगे से उससे मिलने को गई, और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को मरदूम ग्याह के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया। और खुदा ने लेहा की सुनी, और वो हामला हुई, और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी, और उसने उसका नाम अश्कार रखा। और लेहा फिर हामला हुई, और याकूब से उसके 6ठा बेटा हुआ। तब लेहा ने कहा कि खुदा ने अच्छा महर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने
اس کا نام زبلون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راحیل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راحیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا، تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا، تو مجھے کچھ نہ دے، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا، میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو، ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا۔ اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر گنڈدار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈ یا دار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے حوضوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھار یا دار چیتلے اور ابلک بچے دیے۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھار یا دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں۔ پھر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔